breaking Jan News. नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आदि सागर, शांति सागर छाणी, तीनों परंपराएं निर्बाध रूप से चल रही है। हम छोटे थे, हमारा तो समझते नहीं थे इन परंपराओं में। हम तो महावीर भगवान के और इनको ही जानते थे, आदिनाथ भगवान को, शांतिनाथ भगवान को। लेकिन बीच में ये कहन पंथ कहाँ से टपक पड़ा महाराज जी। वे श्वेतांबर थे, उनमें ये खंडेलवाल जैनी एमपी के, राजस्थान के, वो कैसे बन गए। और कान पंथियों ने हमारे इस दिगंबर धर्म का कितना नुकसान किया, ये इन लोगों को मालूम नहीं। उसके बावजूद भी हम तीनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। शांति सागर, आदि सागर, शांति सागर छाणी परंपरा। और अभी जबकि वो तीनों परमेश्वरों को मानते नहीं महाराज जी। नमोस्तु महाराज, इसका एक संदेश दो एकता का महाराज। देखो, थोड़ा इतिहास का अध्ययन किया जाए। और झगड़े वाले झगड़े कर रहे हैं, समझदार लोग तो मान रहे हैं आराम से। गाजियाबाद वालों का बहुत आग्रह था, हम गाजियाबाद गए और कविनगर मंदिर में उन्होंने एक तरह का स्तंभ बनाया है, अच्छा व्यवस्थित और बड़ा। और उसमें व्यवस्थित रूप से जो ये वर्तमान आचार्य हैं ये और इनकी शिष्य परंपरा के जो वरिष्ठतम आचार्य हैं वो, उन सबों की मूर्तियां एक सिस्टम से, उसमें हमारे को भी शामिल किया गया। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। फिर ऐसे ही कि यहाँ स्तंभ बनाया है, तो कुंद स्वामी वगैरह को लेकर के तो जो प्रज्ञावान लोग हैं उनमें कोई बखेड़ा नहीं है। ये जो अपनी नाक बड़ी रखने के लिए गुरुजनों को आगे करते हैं ना, बखेड़ा उनमें है। अब जो बात आपने कही कि वो कहाँ से आ गए, उनने कैसे किया, तो उनका भी एक इतिहास है। उन्हें समय सार की रुचि लग गई, समय सार के कारण से, पर उन्होंने उसका ही तत्व का उपदेश देना चालू किया। फिर पंडित विद्वान सेठ वगैरह भी जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसा रूप ले लिया कि एकदम वो जैसे विपक्ष में खड़े हो गए। बाकी जो कुछ ऐसे संस्मरण मिलते हैं, महावीर कीर्ति जी का जब उस तरफ जाना हुआ था तो बाकायदा उन्होंने उनका सम्मान किया और वहाँ प्रवास के लिए आग्रह किया। आचार्य भगवान शांति सागर जी का जब उस तरफ जाना हुआ या जब उनसे एक बार मिलना हुआ तो उनका भी उनने अपने हिसाब से सम्मान किया, मान किया। लेकिन कैसे दूरियां बढ़ती गईं और फिर एक ऐसा रूप धारण हो गया कि जैसे दो अलग अलग ध्रुव पर खड़े हो गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा दिगंबर जैन समाज एकजुट रहना चाहिए, गुरुजनों के सम्मान पूरे होना चाहिए, उनके अवसर मनाना चाहिए ताकि आपस में जागृति बने, मुनि परंपरा के लिए समर्पण बने। और जिन धर्म मानने वाले, हम उनको भी क्यों एकदम गैर समझें। हम यही आशा करें कि हम उनका अध्यात्म सीख लें, क्योंकि अध्यात्म भी जरूरी है, और वो हमारा गुरुओं की भक्ति सीख लें, ये भी जरूरी है। ओम। यानी अहिंसा परमो धर्मा की जो बात महावीर स्वामी ने कही, तीर्थंकरों ने कही, भारतीय संस्कृति के महापुरुषों ने कही, अहिंसा परमो धर्मा, सच में ये कौन से धर्म का धर्मा है। हम भले इसे जैन धर्म से जोड़ देते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है, बात सच्ची है। लेकिन ये पूरी भारतीय संस्कृति और पूरे दुनिया के लिए सबसे जरूरी सिद्धांत है। भागवत में, श्रीमद् भागवत और महाभारत में ये वाक्य ऐसा का ऐसा उपलब्ध है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कारण है कि अहिंसा है तो प्रेम है, अहिंसा है तो शांति है, अहिंसा नहीं है तो सिर्फ भय है। अहिंसा है जहां, वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां अभय है, जहां अभय है वहां शांति है। नहीं तो आज बांग्लादेश का आप तमाशा देख लो, हर 4-6 महीने में एक नई घटना घट रही है। पहले रूस और यूक्रेन का चालू हुआ, फिर हमास और इजराइल का चालू हुआ, और अब
बांग्लादेश। जहां हिंसा है वहां अविश्वास है, वहां भय है, वहां अशांति है। दुनिया का चाहे वो कोई घर हो और चाहे कोई देश हो, जहां हिंसा है वहां विश्वास नहीं हो सकता। बांग्लादेश में कोई भी भारतीय परिवार विश्वास नहीं कर सकता कि पड़ोसी मेरा साथ देगा। धोखा हो जाता है। दोस्ती के नाते हम विश्वास करते हैं और वो घात कर देता है। दुनिया बहुत खतरनाक है। पेट में रहने वाले बच्चे को नहीं मां बख्शती है। उसे नहीं चाहिए तो उसे खत्म करो। कोई अड़ी अड़चन है तो इसे खत्म करो। अवैध है तो इसे मार दो। पेट में रहने वाले गोले को नहीं आजकल के लोग बख्शते हैं। फिर अगर कोई आपसे खुन्नस खा जाए, किसी और के प्यार में पड़ जाए, प्यार तो क्या होता है, वासना होती है, तो किसी की कोई खैर है। तीर्थंकरों के जो सूत्र हैं दुनिया में शांति और अभय का संदेश देने वाले सूत्र हैं, एक स्थिरता कायम करने वाले सूत्र हैं। अहिंसा है तो अभय है, अभय है तो विश्वास है, विश्वास है तो शांति है, शांति है तो स्थिरता है। नहीं तो इसके बिना किसी भी देश में, परिवार में स्थिरता भी नहीं बन सकती। भयभीत व्यक्ति क्या करेगा, कब कहां से गोला गिरेगा। यूक्रेन का हाल देख लो आप। लेकिन उस छोटे से देश ने हिम्मत नहीं हारी और भारी भरकम रूस के सामने भी डटा हुआ है। और अभी तो रूस में घुस करके उसका भी नुकसान किया। लेकिन इससे होगा क्या? छोटा बड़े को दबाएगा, बड़े छोटे को दबाएगा, कोई भयभीत होके हाथ जोड़ लेगा, कोई मुकाबला करेगा। हिंसा तो हो ही रही है, अस्थिरता तो बढ़ ही रही है, भय और अशांति का माहौल तो पैदा ही हो रहा है। इस सब से बचने का केवल एक ही रास्ता है, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम। और कोई रास्ता नहीं है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पंद्रह 1700 साल पुराने इस ग्रंथ में हम जिस श्लोक को पढ़ रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने तब कही कि जिस चीज को तुम अभय का स्थान मानते हो ना, वो खतरे में डाल देगा तुम्हें। इसलिए अभय का स्थान दुनिया में कहीं नहीं है। या तो वो अहिंसा में है या फिर आत्मा में है। और अत्ता चेव अहिंसा, आत्मा ही अहिंसा है। समझ में नहीं आता है। लोग हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके, लोग देश की सरहदों का बंटवारा करके और पागलपन करते रहते हैं। एक दूसरे पर हथियार उठा लेते हैं, कौमें खत्म कर देते हैं। हिटलर जैसे बेवकूफ लोग इस दुनिया में हुए। ध्यान रखिए, इंसान बाद में हिंदू मुसलमान, सबसे पहले इंसान सिर्फ इंसान। सब धरती पर चल रहे हैं, सब हाथ पैर वाले हैं, सबकी एक जैसी सोच है, सबका खून लाल है, सबकी अपने प्राणों की सबको फिक्र है। तो फिर ये सब उपद्रव किसके लिए, काय बात के लिए? सब सुख से जिए, सबके सुख दुख एक जैसे हैं, कोई संकट में ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सौभाग्यशाली हो, बीतराग जिन शासन मिला, भले संकुचित होकर के थोड़ा सा रह गया, लेकिन अमृत तो आज भी इस धरती पर है। और वो है जैन धर्म में, जैन दर्शन में। अमरता, अभय और शांति के रास्ते यहां से निकलते हैं। बस इसको स्वीकार करने वाले चाहिए, इसको मानने और समझने वाले चाहिए।
सर्वे भवन्तु सुखिना की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति। ऐसे में बंगाल में हो रहे अत्याचार रुकना चाहिए, यूक्रेन रूस का युद्ध रुकना चाहिए, हमास इजराइल का ये जंजाल रुकना चाहिए। इस तरह के काम धरती पर ये शैतानी शक्तियां करती हैं। अपने अहंकारों की पुष्टि के लिए लोग हिंसक वातावरण बना देते हैं। धरती को रहने के लायक बना रहने दिया जाए। अभय का माहौल अहिंसा से बनता है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। कितना गजब का सूत्र है। इसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं जोड़ा। अहिंसा। बाद में इसी में लोगों ने सेवा परमो धर्मा, परोपकार परमो धर्मा इस तरह से जोड़ करके और कुछ अच्छे सूत्र और ईजाद किए। जियो और जीने दो, बिल्कुल इस सिद्धांत की जरूरत है और इससे विश्वास का माहौल बनता है। इस दुनिया में यूं तो विश्वास करने वाले कौन है, विश्वास करने लायक कौन है, कब कौन टपक जाए, कब कौन किस दिशा में चला जाए, कब कौन विरोध में खड़ा हो जाए, कब कौन दुश्मन बन जाए। किसी स्वार्थ के कारण से कहो दोस्त भी। कटप्पा को किसने मारा, क्यों मारा? सिर्फ विचार करने की बात है। एक फेमस उदाहरण ले लिया हमने। मतलब है कि भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इंदिरा का उदाहरण ले लो। इंदिरा गांधी को किसने मारा? मतलब है दुनिया विचित्र है। आप दुनिया पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते, आप परमात्मा पर भरोसा करो। और परमात्मा तो परमात्मा हो गए, आप अपने होने वाले खुद की आत्मा पर भरोसा करो। आत्मा ही परमात्मा होता है, मुझ में भी वह अपार शक्ति। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां रहते वहां विद्रोह करने लग जाओ, उपद्रव करने लग जाओ। इसका मतलब है कि सब आत्माओं को परमात्मा समझो। सबके भीतर एक बड़ी होनहार है, कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। जब कसाय के परिणाम मिल जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, जब अपनेपन के भाव मिल जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, और जब अपनेपन के भाव नहीं मिलते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। ये मेरी जिंदगी तेरा। मालूम है ये कहां से पैदा हुआ? एक चीज को चाहने वाले दो लोग पैदा हो गए। खूब राजनीति में आज बहुत दोस्त हैं, वो लोग पक्के दोस्त हैं। लेकिन कल टिकट बंटने का मौका आया और नजर इन दो पर, तीन पर है कि अब इनमें से किसी को दिया जाए। अब वो अच्छे पक्के दोस्त भी टिकट पाने के चक्कर में दुश्मन बन जाएंगे। अध्यक्ष जी ने विचार किया कि नया अध्यक्ष बनाना है। समाज में दो चार लोग बहुत अच्छे हैं, इनमें से किसी को आगे करेंगे। वो बहुत पक्के दोस्त थे, कदम से कदम मिला के काम कर रहे थे। लेकिन अब मुझे बनना, मुझे बनना। अब उस ग्रस्थों का छोड़ो, कई बार साधु संस्था में भी ऐसा देखने को मिलता है। अच्छे खासे संग रह रहे थे, गुरु गए कि दो तीन जने आ गए आगे गुरु का पद पाने के लिए, और फिर इस कलयुग में ये भी हो रहा है। भले समझदारी से संभल जाएं, और संभलने की ही जरूरत है। ज्ञानियों, ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव को पहचानो। दुनिया में तुम्हारा कोई सगा साथी नहीं है। जैन धर्म विरोध नहीं सिखाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अकेले हैं,
अपनी फिक्र करो। इसका मतलब है सारे दुश्मन है और सारों को मारो, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है तुम अपने तत्व को, चैतन्य तत्व को पहचानो, और जिन जैसे तुम हो ना ऐसे ही सब भी हैं। सबों के प्रति आपका एक आत्मीय भाव बनेगा। और धर्मात्मा तो चींटी को भी अपने समान समझता है, उसे भी कुचलने में पाप समझता है।